वो एक हरकत जिसने फेसबुक से कमाई करने वाले लाखों करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। वो हरकत है फेसबुक अकाउंट को गैर मुल्क से ऑपरेट करने की कोशिश करना। फेसबुक ने एआई के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं और ये इतनी ताज़ा तरीन हैं कि मैं हैरान हूँ कि अभी तक जेमिनी, चैट जीपीटी और क्लाउड जैसे एआई को भी इसका मुकम्मल इल्म नहीं है। मैंने बतौर साबिक बीबीसी जर्नलिस्ट इन तब्दीलियों की बराह रास्त फेसबुक से तस्दीक की है, जिसके मुताबिक अब किसी ने गैर मुल्क से अकाउंट चलाने की चालाकी दिखाई तो इसका मतलब है कि उसने खुद अपने हाथ से अपने पेज को तबाह करने का सामान कर लिया है। आपने ये काम नहीं करना। और अब इन ताज़ा तरीन अपडेट्स के बाद कमाई करने का दुरुस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा। नए काम करने वालों के जहन में ये एक बात बड़ी पक्की डाल दी गई है कि अगर पेज कहीं अमेरिका, यूके या दुबई से चलेगा तो शायद फेसबुक उस वीडियोस पर डॉलर्स की बरसात कर देगी, व्यूज़ लाखों में आएंगे और रातों रात कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए बहुत से लोग फेसबुक को धोखा देने की कोशिश करते हैं, या तो गैर मुल्क में किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार को एडमिन बना देते हैं या फिर वीपीएन लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं कि ऐसा करने से ये वीडियो शायद सीधी गोरों के पास पहुंच जाएगी, जहां उसका दिखाने का रेट ज़्यादा मिलेगा और इसके अलावा भी शायद कुछ फ़ायदे मिलेंगे। आइए इस गलत फहमी को आज यही ख़त्म करते हैं। फेसबुक का कंप्यूटर सिस्टम किसी एडमिन की जगह देखकर वीडियो वायरल नहीं करता। वो ये देखता है कि आपके वीडियो की ज़ुबान क्या है और उसे शुरू में देखने वाले लोग कहाँ बैठे हैं। एक सीधी सी मिसाल समझे। अगर आप खालिस उर्दू या हिंदी में वीडियो बना रहे हैं और आपका एडमन न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बैठकर उसे अपलोड कर दे, या मैं ये जो वीडियो यहाँ एरिजोना अमेरिका से बनाकर उसे अपलोड कर रहा हूँ, तो क्या फेसबुक उसे अमेरिका के किसी ऐसे गोरे को दिखाएगा जिसे ये ज़ुबान आती ही नहीं, उर्दू हिंदी आती ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो फेसबुक उसे घूम फिरा कर वापस पाकिस्तान और इंडिया के नाजरीन को ही दिखाएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि बाहर की लोकेशन का कोई मॉनेटरी या कोई जादुई फ़ायदा है। उल्टा इसका नुकसान ही नुकसान है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये है कि वीपीएन लगाना तो फेसबुक को बिल्कुल सीधा धोखा देना है, लेकिन एक कानूनी रास्ता वो ये है कि आप अपने किसी दूर के दोस्त, किसी कज़न या रिश्तेदार को जो बाहर किसी मुल्क में रहता हो अपने पेज का एडमिन बना दें। कहने को तो ये बिल्कुल लीगल है, लेकिन अब यहाँ से मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। ये बात समझने की है। पहली बात, आपका पेज और आपकी दिन रात की मेहनत उस दूसरे बंदे के रहमो करम पर चली जाती है। फेसबुक के कानून के मुताबिक जो पेज का मेन एडमिन है वही उसका असल मालिक है। कल को अगर उसकी नीयत बदल गई तो आपकी महीनों की मेहनत जो है एक क्लिक में गायब हो जाएगी। और फिर जब पैसे मंगवाने की बारी आती है तो टैक्स और बैंक का हिसाब किताब भी उसी बाहर वाले बंदे का लगता है। अब फर्ज कर लें वो बंदा है तो बहुत ईमानदार, आपके साथ मुखलस भी है, लेकिन वो अमेरिका में है और वहाँ टैक्स के कावानीन बहुत सख्त हैं। कल को अगर उसके अपने टैक्स रिटर्न में कोई मसला हुआ या उसने अपना अकाउंट बंद किया तो आपका पेज यहाँ बैठे बिठाए फौरन ब्लॉक हो जाएगा। अब ये तो वो तरीका है जो लोग मजबूरी में कानूनी समझकर करते हैं, लेकिन असल तबाही तब होती है जब लोगों का बाहर कोई रिश्तेदार नहीं होता और वो एक ख़तरनाक शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। वो यूट्यूब पर जाते हैं और वहाँ कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं जो 2-3 साल पुरानी होती हैं, या फिर किसी ऐसे यूट्यूबर्स की बात सुनते हैं जिसे खुद फेसबुक के नए सिस्टम का कुछ पता नहीं। वो आदमी उसे वीपीएन लगाने का मशवरा दे देता है। कहता है, अरे भाई, किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है, प्ले स्टोर से एक फ्री वीपीएन डाउनलोड करो, लोकेशन अमेरिका की सेट करो और वीपीएन के ज़रिए फेसबुक को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाओ और लाखों कमाओ। अब काम करने वाला उसकी ये बात सुनकर फनकारी शुरू कर देता है और वीडियो अपलोड करते वक्त वीपीएन ऑन करता है और अपलोड होने के बाद ऑफ कर देता है। उसे लगता है कि जब तक वीपीएन ऑन था फेसबुक ने उसे
अमेरिकन ही समझ लिया। यह बिल्कुल ऐसी हमाकत है जैसे कोई बंदा एक सेकंड में लाहौर या दिल्ली में हो और अगले ही सेकंड वो अमेरिका पहुंच जाए और फिर तीसरे सेकंड वापस अपने गांव में बैठा हो। इंसान तो ये जादू नहीं कर सकता और फेसबुक का कंप्यूटर ये तजाद फौरन पकड़ लेता है, क्योंकि आपकी लोकेशन का पैटर्न बार बार बदल रहा होता है, जिसे फेसबुक गलत या मशकूक सरगर्मी करार देकर पेज उड़ा देता है। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी किसी नीम हकीम के कहने पर ऐसा कोई चक्कर चलाने वाले थे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फेसबुक मोनेटाइजेशन की ऐसी ही गहरी और सच्ची और ताज़ा तरीन हकीकतें आगे भी जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। अब आते हैं इससे भी अगले लेवल के झूठ पर, जो है स्टैटिक आईपी का सबसे बड़ा चक्कर। जब ये फ्री वाले वीपीएन पकड़े जाने लगे तो मार्केट में एक और नया चक्कर लाया गया और कहा गया, वो लोग कहने लगे, ऐसा दावा करने लगे कि इसे तो फेसबुक का बाप भी नहीं पकड़ सकेगा। भाई, आम वीपीएन से तो इंटरनेट का एड्रेस बदलता रहता है। आप महीने के 2-3 हज़ार रुपये देकर एक स्टैटिक आईपी वाला महंगा वीपीएन खरीद लो जो एक ही जगह का पक्का एड्रेस देता है। भाई, फेसबुक का सिक्योरिटी सिस्टम इससे कहीं ज़्यादा चालाक हो गया है। फेसबुक की ऐप जब आपके मोबाइल पर चलती है तो वो सिर्फ आपका इंटरनेट नहीं देखती, वो आपके फ़ोन के जीपीएस के साथ साथ आपके घर के वाईफाई का नाम और मोबाइल टावर के सिग्नल भी पढ़ सकता है। ये जासूसी साथ साथ हो रही होती है। वीपीएन की इस हकीकत को यूँ समझें कि आपका इंटरनेट तो रास्ता बदल सकता है, लेकिन आपके फ़ोन के सिग्नल और आसपास के वाईफाई के नाम अब भी चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान या इंडिया के किसी गांव या शहर में बैठे हैं। जब फेसबुक का सिस्टम ये फ़र्क देखता है कि इंटरनेट अमेरिका का है लेकिन मोबाइल के सिग्नल और वाईफाई पाकिस्तान या इंडिया के हैं, तो वो इसे सीधी धोखाधड़ी समझता है और आपके पेज की मोनेटाइजेशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। इसके अलावा आप जो पक्का इंटरनेट एड्रेस खरीदते हैं वो किसी घर का इंटरनेट नहीं होता, बल्कि वो किसी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का सर्वर होता है। फेसबुक के पास दुनिया की ऐसी तमाम कंपनियों की लिस्ट मौजूद है। जब वो देखता है कि एक आम वीडियो बनाने वाला किसी घर के इंटरनेट के बजाय कंपनी के सर्वर से 24 घंटे लॉग इन है, तो वो इसे फौरन ब्लैक लिस्ट कर देता है। और फिर कहानी में असल तबाही तब आती है और ये बारी होती है कि जब पैसे मंगवाने के लिए पे आउट के टैक्स फॉर्म भरने का टाइम आता है। इन स्ट्रीम एड्स के लिए अब चूंकि फेसबुक पाकिस्तान और इंडिया को दोनों जगह सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये वो अपडेट है जो अभी तक जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लाउड एआई को भी नहीं पता। तो अब आपने क्या करना है कि जब आप को ये मोनेटाइजेशन शुरू हो गई है इन स्ट्रीम, तो वो कहता है कि अपने लोकल बैंक का अकाउंट दें पैसे मंगवाने के लिए और टैक्स फॉर्म में अपना असल आईडी कार्ड नंबर लिखें। अब ज़रा फेसबुक के सिस्टम के दिमाग से सोचें। वो देखेगा कि वीडियो अपलोड करने वाला अमेरिका के इंटरनेट पर बैठा है, लेकिन उसका बैंक और टैक्स का डाटा पाकिस्तान या इंडिया का है। फेसबुक के सिस्टम में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। वो आपके पेज पर हमेशा के लिए इन एलिजिबिलिटी का बैन लगा देता है। फिर आप जितनी मर्जी अपीलें कर ले, वो पेज कभी ठीक नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, जब फेसबुक ने खुद हमें मोनेटाइजेशन की इजाज़त दे दी है और 2026 में वो रास्ते खोल दिए हैं, तो आप इन चोर रास्तों और महंगे वीपीएन्स को खुदा हाफिज क्यों नहीं कहते? अपने असल लोकल एड्रेस, अपने शनाख्ती कार्ड, अपने आईडी कार्ड, अपने लोकल बैंक अकाउंट के साथ सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, ताकि आपका बिजनेस और आपका पेज हमेशा के लिए महफूज रहे और आप लाइफ टाइम कमा सकें। अब फेसबुक ने अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। तो प्लीज़ शॉर्टकट्स के चक्कर में अपनी मेहनत को मिट्टी में मत मिलाएं। अब जाहिर है कि आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि अली भाई, अगर वीपीएन नहीं लगाना तो फिर अपने ही मुल्क में बैठकर सही और कानूनी तरीके से पेज कैसे सेटअप करना है, बैंक और टैक्स फॉर्म कैसे जोड़ना है, फेसबुक
ایک روپیہ بھی نہ روکے اس طریقے سے کیسے کام کرنا ہے، تو بالکل پریشان مت ہوں، میری اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر آ رہی ہے جس میں میں آپ کو بالکل آفیشل اور صحیح طریقے سے سیٹ اپ کرنے کا پورا طریقہ لائیو سکرین پر دکھاؤں گا۔ اس اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے کیونکہ وہ آپ کے فیس بک بزنس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔